हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास। गाइस, आज की वीडियो में हम वफादार लखन स्टोरी का पार्ट 2 कवर करेंगे। जिन्होंने पार्ट 1 को नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 को पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको पार्ट 2 में स्टोरी का अगला पार्ट बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आप स्टोरी पढ़ने के साथ साथ यहाँ पर आप कुछ खास वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे, जिनको मैं आपको बता दूं। पहले देखिए, ये बहुत ही खास मीनिंग है जो इस लेसन यानी इस स्टोरी के बीच में आएंगी, जिनका मीनिंग कुछ इस तरह से है। ठीक है, जैसे स्पेल साइन होता है जादू या कोई जादुई शब्द। बैक टू लाइफ का मीन्स होता है वापस जीवन को प्राप्त करना। ठीक है, जैसे अभी आप स्टोरी में देखेंगे क्या होता है रियल में। नेक्स्ट है सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस का यहाँ पर एक नया मतलब है सजा देना। सेंटेंस का जो फर्स्ट मीनिंग होता है वाक्य, वो आप सब जानते होंगे, बट यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि सेंटेंस का जो प्रयोग किया गया है वो सजा देने के रूप में प्रयोग किया गया है। फिर फोर्थ है रिपेंटेंस। रिपेंटेंस में होता है पछतावा। ट्विन सन का मतलब होता है जुड़वा लड़के, तो ट्विंस मतलब जुड़वा भी होता है। सैक्रिफाइस मीन्स होता है बलिदान देना या त्याग करना। ठीक है, जैसे अपने जीवन का त्याग कर देना। ठीक है, अपने जीवन को बलिदान कर देना, तो ये सैक्रिफाइस यहाँ पर याद रखें। नेक्स्ट है सर्व यानी सेवा करना होता है, और सर्व का दूसरा मतलब परोसना भी होता है। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे सर्व द फूड, खाना परोसो। नेक्स्ट है प्रेयर मीन्स होता है प्रार्थना करना। ये तो कॉमन वर्ड है, आप जानते होंगे। नेक्स्ट वर्ड है कुड का मीन्स क्या होता है सका या पाया। जब इसका प्रयोग पास्ट में करते हैं, ठीक है, पास्ट की घटना या स्टोरी को बताने के लिए करते हैं, तब इसका मीनिंग होता है सका या पाया। ये आप हिंदी के हिसाब से निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक और बहुत खास चीज़ है अबाउट टू। इसको आपको सीखना है, बहुत ही नया और यूजफुल वर्ड है। जैसे अबाउट टू के बाद अगर इज लगा है, अबाउट टू गोइंग, जैसे आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूँ। ही इज़ अबाउट टू गो, वह जाने वाला है। ही वॉज अबाउट टू गो, वह जाने वाला था। तो इस तरह से इसका मतलब हो सकता है वाला है या वाला था, कोई काम करने वाला है या करने वाला था। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं स्टोरी की ओर फटाफट। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो चलिए हम स्टोरी को आगे ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। ठीक है, आज की स्टोरी हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। लखन डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर द प्राइस। लखन ने डिसाइड किया यानी निर्णय लिया टू सैक्रिफाइस त्याग देने का, बलिदान करने का अपने जीवन को प्रिंस के लिए। जो राजकुमार की सुरक्षा को उसने मतलब अपनी जिम्मेदारी में लिया था, राजा से वादा किया था कि मैं राजकुमार के जीवन की रक्षा करूंगा, तो उसने अपने जीवन को त्याग करने के लिए निर्णय लिया। नेक्स्ट, ही किल्ड द हॉर्स एंड थ्रू द ब्राइडग्रूम्स ड्रेस इन द फायर। मतलब उसने क्या कर दिया, ही किल्ड, वह जान से मार दिया उस घोड़े को जिस घोड़े में चढ़ने से उस राजकुमार को मतलब खतरा था, उसके जान को बहुत रिस्क था, उसने उसको मार दिया। नंबर दूसरी चीज़ जो उन काले कौवों ने बताया था कि ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हे का जो ड्रेस है उसको पहनने से जो राजा है वो जो मतलब राजकुमार है वो पिघल जाएगा, उसकी शरीर जो है पिघल के नष्ट हो जाएगी, तो उसने उसको नष्ट कर दिया। नेक्स्ट, लेकिन जो तीसरी बात थी, तीसरे कौवे ने बताई थी कि अगर वो जो राजकुमारी है उसके गाल को टच कर देंगे तो राजकुमारी क्या हो जाएगी, बच जाएगी, वो मरने से बच जाएगी। तो जब ऐसा लखन करता है तो राजकुमार को क्या हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, और वो क्या कर देता है, प्रिंस सेंटेंस्ड हिम टू डेथ, यानी उसको क्या कर देता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर सेंटेंस का मतलब होता है सजा देना। उसने मृत्यु दंड दे दिया, यानी उसको मृत्यु का सजा दे दिया। देखिए नेक्स्ट स्टोरी में क्या होता है। लखन देन टोल्ड हिम ऑल अबाउट द प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी,
जो भविष्यवाणी उन 3 काले कौवों ने की थी उसके बारे में लखन ने क्या कर दिया, बता दिया। टोल्ड हिम, उसे यानी राजकुमार को बता दिया उसके बारे में कि 3 काले कौवों ने कौन सी भविष्यवाणी की थी और मैं मजबूरी में ये सब करना पड़ा मुझे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ उसने, यानी जो सारा ये रहस्य था, जादुई बात थी, उसने राजकुमार को बता दिया। द प्रिंस फेल्ट सॉरी एज लखन टर्न्ड इनटू अ स्टोन स्टैचू। तो जैसा कि काले कौवों ने बताया था कि जो ये कोई जादुई वर्ड राजकुमार को बता देगा तो वो पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। तो जब पत्थर की मूर्ति लखन बन गया तो राजकुमार को बहुत अफसोस हुआ, उसने अफसोस महसूस किया। प्रिंस फेल्ट सॉरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सून यानी जल्द ही, द प्रिंस एंड हिज वाइफ वर ब्लेस्ड विथ ट्विन बॉयज। ब्लेस्ड यानी होता है आशीर्वाद प्राप्त होना उपहार के रूप में, तो उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्हें जुड़वा बच्चे हुए। ठीक है, उनको जुड़वा बच्चों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दे विस्ड लखन कुड कम बैक टू लाइफ। बैक टू लाइफ का मतलब मैंने आपको बताया था कि जीवन को प्राप्त हो जाना, वापस जीवन को प्राप्त कर लेना। तो वे चाहते थे, वे विश करते थे, उनकी कामना थी कि वो जो लखन है वो क्या कर सके, अपने जीवन को प्राप्त कर सके या प्राप्त कर पाए। जैसा मैंने आपको बताया था कि कुड का मतलब क्या होगा, सका या पाया। वन डे, एक दिन, द स्टेचू स्पोक। एक दिन वो जो मूर्ति थी लखन की वो बोली, क्या बोली, मास्टर, मालिक, आई कैन कम बैक टू लाइफ इफ़ यू सेक्रीफाइस योर ट्विन सन्स। यानी मैं आ सकता हूँ, मैं जीवन को प्राप्त कर सकता हूँ। कैन यानी सकता है, यदि, इफ यानी यदि, यू सेक्रीफाइस योर ट्विन सन्स, यदि आप अपने दोनों जुड़वे बच्चे को क्या कर दो, सेक्रीफाइस कर दो, आप उनका बलिदान दे दो, तो मैं अपने जीवन को प्राप्त कर सकता हूँ। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है। क्या लखन का जीवन वापस आता है, क्या जो राजकुमार है वो अपने दोनों जुड़वे बच्चों को बलिदान देता है। चलिए नेक्स्ट है, द प्रिंस वॉज कन्फ्यूज्ड एंड सैड। तो इस बात से प्रिंस कन्फ्यूज था और दुखी था कि क्या करें। एक तरफ वफादार लखन है और दूसरी तरफ मेरे जुड़वे बच्चे हैं, तो उन्हें हम बलिदान दे दें। ठीक है, लेकिन राजकुमार ने बहुत साहसपूर्वक सही निर्णय लिया। ही देन डिसाइडेड टू पे बैक लखन्स लॉयल्टीज। लखन्स लॉयल्टीज मीन्स लखन की वफादारियाँ। अब तक उसने जो सेवा की थी उसके पिता की और उसकी जो वफादारियाँ दिखाई थी, तो उसका कर्ज चुकाने के लिए उसने डिसाइड किया, राजकुमार ने निर्णय लिया। द प्रिंस वॉज अबाउट टू कट हिज सन्स हेड्स व्हेन लखन केम बैक टू लाइफ। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अबाउट टू जो है बहुत खास है, यहाँ ध्यान देना है आपको। अबाउट टू कट, जब भी अबाउट टू के बाद कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसका मतलब होता है करने वाला। ठीक है, और अगर वॉज लगा है तो था हो जाएगा, करने वाला था। क्या करने वाला था, कट, यानी अपने बेटों का हेड, सर काटने वाला था। तभी क्या हुआ, लखन केम बैक टू लाइफ, लखन वापस अपने जीवन को प्राप्त कर लिया। और बोला, ही सेड, और उसने कहा, मास्टर, मालिक, गॉड हैज़ हर्ड योर प्रेयर्स ऑफ रिपेंटेंस। ईश्वर ने क्या कर लिया है, हर्ड यानी सुन लिया है आपकी प्रार्थना को, योर प्रेयर्स, आपकी प्रार्थनाओं को, जो आपका पछतावा है आपके मन में, रिपेंटेंस है, उन प्रार्थना को ईश्वर ने सुन लिया है। एंड सेक्रीफाइस, आपने जो अपने दोनों बच्चों का बलिदान देने जा रहे थे, ठीक है, आपको पछतावा था जो आपने गलती करी, तो ये सब भगवान ने सुन लिया है और आपको माफ़ कर दिया है। आई शैल ऑलवेज सर्व यू नाउ। शैल यानी कि गा गी के, ठीक है, ऑलवेज हमेशा, सर्व यानी सेवा करना, जैसा मैंने आपको मीनिंग में बताया था। तो मैं अब, नाउ मतलब अब,
आपकी मैं हमेशा सेवा करूँगा। इस तरह से स्टोरी ख़त्म हो गई। तो गाइस, आपको कैसी लगी वीडियोस ये आप लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह से आप स्टोरी सुनते रहिए और नई नई मीनिंग सीखते रहिए और अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा बनाइए।